दत्तू ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 5 साल में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को सीधी भर्ती के निर्देश दिए हैं। बता दें कि साल 2028-29 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं अधिकारियों से खाली पदों की जानकारी भी मांगी गई थी। तो युवाओं के लिए ये खुशी भरी खबर, खुशखबरी युवाओं के लिए। 5 साल में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती के निर्देश दे दिए गए हैं। बता दें आपको, वित्त विभाग ने सभी विभागों को सीधी भर्ती के निर्देश दिए हैं। ये भी बता दें कि 2028-29 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं अधिकारियों से खाली पदों की जानकारी भी मांगी गई थी। तो युवाओं के लिए खुशखबरी, खुशी भरी खबर। 5 साल में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, सीधी भर्ती होगी और युवाओं के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी है। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाए और इसके जनरेशन के लिए जो तैयारियां हैं वो भी शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे ज़्यादा निवेश आए, कैसे ज़्यादा रोजगार बढ़े, कैसे लोगों के जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो। और इसलिए अब 2.5 लाख जो नौकरियाँ हैं उनको देने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। आने वाले 5 सालों का जो रोड मैप है वो सरकार ने तैयार किया है। वित्त विभाग ने इसके लिए जो सर्कुलर है वो जारी कर दिया है। सभी विभागों तक ये सर्कुलर पहुँच भी गया है। अब जिन विभागों में जितने पद खाली हैं, जितने लोगों की जरूरत है, उसका ब्यौरा जो है वो संबंधित विभाग जो है वो प्रशासन को देने का काम करेंगे और उसके बाद जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो परीक्षाएं हो रही हैं वो तय समय पर हो, रिजल्ट तय समय पर आ जाए, परीक्षाओं में ज्यादा कंट्रोवर्सी ना हो, ताकि जो पूरी प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। बहरहाल ये 2.5 लाख जो भर्तियां हैं वो 2028-29 तक पूरी होंगी, क्योंकि 5 साल का जो समय है वो लिया गया है। और फिर उस दौरान एक बार फिर हम लोग चुनावी दंगल में होंगे, तो ये वाला जो मुद्दा है वो सियासी तूल पकड़ता हुआ भी नजर आएगा। कांग्रेस बीजेपी इस पर अपने अपने दावे करेंगे, आपत्ति भी जताएंगे। लेकिन अच्छी बात यही होगी कि अगर 2.5 लाख भर्ती देने की तैयारी है तो 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाए, जिससे प्रदेश की भी स्थिति ठीक होगी, लोगों के घरों की स्थिति ठीक होगी, जीडीपी बढ़ेगा और तमाम जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जिसमें पर कैपिटा इनकम का एक महत्वपूर्ण रोल होता है वो बढ़ेगी। तो एक अलग तस्वीर मध्य प्रदेश की नजर आएगी। जी, प्रोसेस कैसी रहेगी? और चूंकि आने वाले समय तक भर्तियां पूरी हो जाएंगी, 28-29 का जिक्र भी किया गया है, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। और कब से प्रोसेस स्टार्ट होगा ये भी जानकारी। अभी तो देखिए, इनिशियल लेवल पर जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीएम के निर्देश हुए। निर्देश होने के बाद प्लानिंग के बाद जो वित्त विभाग ने अपना सर्कुलर है वो बना लिया है, सभी विभागों को भेज दिया है। अब सभी विभाग उस सर्कुलर में जो कुछ भी दिशा निर्देश हैं उनको स्टडी करके अपने अपने विभागों में जो रिक्त पद हैं उसकी जानकारी प्रशासन को भेजने का काम करेगा, वित्त विभाग को भेजने का काम करेगा। और फिर उसके बाद चाहे एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड हो या फिर NPPSC हो, इन 2 माध्यमों से जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित कराई जाएंगी। इसमें जो मध्य प्रदेश का जो तय रिजर्वेशन सिस्टम है उसको अप्लाई किया जाएगा। फिर उसके अनुसार जो भर्तियों के विज्ञापन है वो जारी होंगे, भर्ती के एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, रिजल्ट्स आएंगे। और फिर उसके बाद जो अलग अलग चयन प्रक्रिया होती है, डायरेक्ट भर्ती भी हो जाती है, कई परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें इंटरव्यू राउंड्स भी होते हैं। तो वो सब तमाम सारी चीजें होंगी और उसके बाद जो नियुक्ति है वो उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो इन परीक्षाओं में सफल होंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल वासु जानकारी को साझा करने के लिए।